हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि सीक्रेटली आपको कौन ऑब्सेस कर रहे हैं। कुछ मेडिकल इश्यू की वजह से मेरी वॉइस चेंज है, तो प्लीज़ इसे इग्नोर करें। और रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है और सभी राशि सभी जेंडर के लिए है और टाइमलेस है। जो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है आपको लेकर के, और देखते हैं पूरी रीडिंग में क्या मैसेज है आपके लिए और क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, तो इस पर्सन के साथ आपकी मैरिज हुई है। ये आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ भी हो सकती हैं, और कोई ऐसा पर्सन है जो आपके साथ मैरिज के सपने देख रहा, और इस पर्सन को लग रहा है कि आप मैरिज मटेरियल हो। ऐसा कोई पर्सन आपको लेकर के बहुत आप पर नज़र रख रहा है। और दूसरी एनर्जी ये है कि कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में जिसको आपका हम हिडन इनेमी कह सकते हैं, छुपे हुए शत्रु कह सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा आप पर नज़रें रखते हैं, लेकिन ये खुश नहीं है। तीसरी एनर्जी आपके लिए है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो ज़्यादा काम करता है। ऐसा कोई पर्सन जो बहुत ज़्यादा काम करता है, वर्क ओरिएंटेड पर्सन है। और ये पर्सन को आपके बारे में ये आपसे टच में नहीं है, लेकिन ये आपकी बहुत ज़्यादा नाम सुन रहा है। कोई ना कोई आसपास ऐसा होता है जो आपका जिक्र करता है, और ये पर्सन बहुत आपके नाम को सुन रहा है। यानी कि आप फेमस हो रहे हो और इस पर्सन तक वो बात पहुंच रही है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसका रुतबा अच्छा है, और ये पर्सन मतलब बेहतर पर्सन है, अच्छा पर्सन है। समाज में भी अच्छा है, लाइफ में भी अच्छा है, काम से मतलब रखता। ये ऐसा पर्सन है जो हर किसी के घर तो नहीं जा रहा, जरूरत पड़ने पर लोग इसके पास आते। तो ऐसा कोई पर्सन आपके नाम को बहुत ज्यादा सुन रहा है। क्या या तो आप ट्रेंड कर रहे हो, या तो आप कोई सोशल मीडिया स्टार हो, या फिर आप अपने घर के स्टार हो, है ना, और आपके बहुत जोरों शोरों से चर्चा है। तो ये तीन एनर्जी आई है। आगे देखते हैं और क्या है। ये जो पर्सन है, पहला पर्सन की मैं एनर्जी क्लियर करती हूँ। ये जो मैरिज में है ये पर्सन, ये देख रहा है कि जो आपके साथ उन्होंने अपनी लाइफ को स्टार्ट किया, और बाकी लोगों ने अपनी लाइफ को स्टार्ट किया, वो बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं बाकी लोगों से, और आपको कंपेयर करते हैं कि आप लोगों की या तो सेम उम्र है, लेकिन आपका ग्लो अप अलग ही है, आपका निखार अलग ही है, और आपने ग्रोथ किया है। सेम जो आपको बहुत ज़्यादा कांटे की टक्कर दे रही थी, आपका कंपटीटर था उसी फैमिली में, आपकी लाइफ में, तो वो कहाँ रह गए और आप कहाँ पहुँच गए हो। ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये पर्सन। ये बहुत ज़्यादा आपको कंपेयर कर रहे हैं, और आपका पलड़ा भारी है, ये देख रहे हैं। दूसरी बात है कि ये पर्सन ये भी देख रहा है कि आपने इस पर्सन को उस मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया है कि आपकी ज़रूरत पड़ी है इस पर्सन को। या तो आप फाइनेंस से इस पर्सन की मदद कर रहे हो, या फिर आपने आर्थिक आज़ादी को पा लिया है, या फिर आपको ये जो फाइनेंस को लेकर के है, किसी पर डिपेंड नहीं है। आपको किसी के आगे ये से हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। आप उस घर में रह रहे हो तो वो कोई एहसान नहीं कर रहा है, वो आपका हक है ना। अगर आप काम कर रहे हो तो आपने बहुत ज़्यादा तरक्की किया है, और इस पर्सन को थोड़ा सा डर है कि आप उसको पीछे छोड़ने वाले हो। इस पर्सन को आपका फ्यूचर आपसे ज़्यादा इससे ब्राइट दिख रहा है। आपको मालूम नहीं है, उससे ज़्यादा इस पर्सन को आपके ब्राइट फ्यूचर के बारे में मालूम है। इस पर्सन को लग रहा है कि इनके पास कुछ पैसों की कमी है, या फिर किसी चीज़ की कमी है, और इन्होंने बहुत जगह ट्राई किया है, और वो समय आपकी वजह से कुछ इसको हेल्प मिली है, या हेल्प के लिए ये पर्सन आ सकता है। इस पर्सन ने देखा है कि जब कोई इसके लिए खड़ा नहीं होता, जब कोई इसको साथ नहीं देता, तब ये घूम फिर करके आपके पास आते हैं, और आप हर बार कहीं ना किसी से या तो हेल्प करते हैं, या तो इस पर्सन के ईगो को आपने तोड़ा भी है, और इस पर्सन को सही पर्सन बनाया भी है। ये पर्सन को आपने
इसको लाइव देखने का नज़रिया, इंसान को देखने का नज़रिया आपने पूरी तरीके से चेंज किया है। ये चेंज आपने इसके साथ घोस्टिंग करके नहीं, बल्कि इसको कांटे की टक्कर दे करके इसको सबक सिखाया है। इस पर्सन के जो बिलीव है, इस पर्सन के जो एक होता है ना, दिमाग में फिट हो जाती है वो बात, तो इसके दिमाग में कुछ फंक्शन थी जिसको आपने चेंज किया है। तो अब ये पर्सन आपको अपने से ऊपर भी देख रहा है और इसे डर भी लग रहा है कि फ्यूचर में आप इसको पीछे छोड़ के ही मानोगे। कोई ऐसा पर्सन जो आपके ग्लो अप से बहुत ज़्यादा चौंक रहा है, ये बहुत ज़्यादा स्पीचलेस है। इसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर्सन की एनर्जी मुझे ऐसी फील हो रही है कि इस पर्सन को आज तक किसी ने ऐसा फील कराया नहीं। इस ऐसे पर्सन की एनर्जी में फील कर रही हूँ कि इस पर्सन को सबने या तो इस्तेमाल किया, या तो जानबूझ करके, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पर्सन के लिए ये तरसता रहा कि जैसे इन्होंने सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, ये जिम्मेदारी निभाई है, जो या फिर फ़िक्र की है, काश ये फ़िक्र इसकी कोई करता और ये आपने पूरा किया, तो आप कहीं ना कहीं इसके लिए हेवन हो, आप इसके लिए कहीं ना कहीं ड्रीम हो। और कोई वर्ड आपने कहा है या फिर आपके कुछ ऐसे एक्शन रहे इस पर्सन को लेकर के, इस पर्सन को मानो कि जन्नत मिल गई है। कुछ तो आपने इस पर्सन के लिए स्टैंड लिया है, कुछ तो अगर आप फेमनाइन हैं, अगर आप फीमेल हैं, तो भी आपने अपने अंदर एक मैस्कुलाइन एनर्जी, एक पावर, एक अथॉरिटी और एक प्रोटेक्शन। इस पर्सन को लग रहा है कि जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के गोद में आकर के उसको और क्या चाहिए, बस सब कुछ मिल जाता है उसके अपनी मॉम की गोद में। तो इस पर्सन को ऐसा फील हुआ कि जिस चीज़ के पीछे वो भाग रहा था, जिस चीज़ के पीछे उन्होंने अपनी उम्र गुजारी और वो उसे नहीं मिला, जिस चीज़ के लिए वो तड़पता रहा, वो चीज़ें पलक झपकते आपसे मिला। और उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे कोई प्रोटेक्ट करेगा, उसे किसी की ज़रूरत पड़ेगी। वो जिस चीज़ के लिए दर दर भटक रहा है और कोई उसके बारे में सोचता भी नहीं, वो आपको पता है और आपने उसे सामने से रखा, राइट। या तो उसकी इमोशनल नीड थी, या कोई भी उसकी नीड थी, या उसे लग रहा था कि हर कोई, मानो कि एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कोई ऐसा पर्सन है जो अपनी पूरी फैमिली के लिए दिन रात काम करती है, बीमारी में, कोई भी प्रॉब्लम में, लेकिन जब वो बीमार होता या जब उसको ऑफिस में डांट फटकार या उसको पैसे की प्रॉब्लम होती है, वो सबके उस पैसे से प्रॉब्लम ठीक करता है, लेकिन उसे भी तो प्रॉब्लम होती होगी ना। अगर उसे कोई कहे कि मैं हूँ तुम्हारे पास, मेरे पास तुम्हारे लिए एक, मतलब कि उसे, आप उसको देने के लिए तैयार हो कोई भी हेल्प, चाहे फाइनेंस या उसके इमोशनल जो भी है, तो उसे ऐसा लग रहा है कि आप उसके छत हो, आप उसके सर पर एक छत हो। और शायद वो, उसे बहुत जन्मों जन्मों से उसे लग रहा है कि उसे वो सुकून नहीं मिला जो आपने उसे दिया है। इस पर्सन को लगता है कि जब भी वो पर्सन अपने लाइफ में बहुत हार्ड चैलेंजेस को फेस कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं आप एक धूप में छाँव की तरह उसकी लाइफ में हो और बहुत ब्लेस फील कर रहा है। मुझे नहीं पता कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ कि नहीं, जो मैं फील कर रही हूँ, जो कार्ड्स मुझे कह रहे हैं, आई होप कि आप समझ जाएंगे।
या कोई ऐसा पर्सन जो दिन रात स्ट्रगल कर रहा है, ये एनर्जी आपके पर्सन की है। जो मैंने अभी पहले कहा, कुछ केस में ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनत करता रहा। इस पर्सन ने एक एक पैसे जोड़ के पैसे सेविंग किए, या अपनी फैमिली पर बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया। अगर आप एक फीमेल है तो उस परिवार को खड़ा करने के लिए आपने अपनी पूरी लाइफ लगा दी। आपने बहुत कुछ पीछे छोड़ा। आपने अपनी बहुत सारी खुशियों को मार दिया है, और उसके बाद आपने इस फैमिली को या अपनी फैमिली को खड़ा किया, या फिर आपने ये फाइनेंस को सेव करके रखा। और इस पर्सन को आप में ऐसा लगता है कि आप, जैसे मैंने छत कहा, तो बिल्कुल आप कहीं ना कहीं एक सेफ स्पेस इस पर्सन के लिए क्रिएट कर रहे हो। और उस पर्सन को आपसे मिलने के बाद, आपके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद, आपका उसके लाइफ में आने के बाद, एक, जैसे मैंने छत कहा, वो सेम उसको फीलिंग्स आती है। उसे बहुत मेंटल पीस मिलता है। आपने छोटे छोटे कुछ चीज़ों को इकट्ठा करके आपने, है ना, एक सेफ स्पेस क्रिएट किया, एक घोंसला बनाया, जो बहुत मेहनत किया है आपने। लोगों के लिए घोंसला बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन आप उस बर्ड की जगह पर आप खुद को रख के देखेंगे तो वो बहुत मेहनती है और वो किसी पर डिपेंड नहीं रहती। ये पर्सन की नज़र में आपकी ये वैल्यू है कि आप किसी का एहसान नहीं चाहते। आपको किसी का एहसान नहीं चाहिए। आपको किसी के भरोसे रहना पसंद नहीं है। आपको ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आपको डिपेंड होने की ज़रूरत भी नहीं है। आपके पास वो सब कुछ है जो आपने अपने दम पर कमाया है, जो आपने अपने दम पर खड़ा किया है। चाहे ये परिवार हो, आप पर किसी ने एहसान नहीं किया, वो आपका हक है और वो आपका ही होगा, क्योंकि उसके पीछे आपने बरसों की मेहनत की है। आप ऐसे पर्सन हो जो इस पर्सन को काफ़ी स्पीचलेस बनाता है। इसके मुंह में कोई शब्द नहीं रहता जब ये आपको देखते हैं। इसे लगता है कि आप दाना दाना करके इकट्ठा करते हो। आप बहुत मेहनती करते हो, बहुत हार्ड वर्क करते हो, और कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो या तो आपकी कदर नहीं करता, या जितना आपको प्यार मिलना चाहिए शायद आपको नहीं मिला। ये या तो आप जब यंग हुए तब, या तो ये आपके चाइल्ड में जब आप बच्चे थे, चाइल्डहुड प्रॉब्लम भी रही होगी कि जो आप डिजर्व करते थे, जो आप अप्रिसिएशन डिजर्व करते थे, वो आपको नहीं दिया गया। लेकिन अगर उस टाइम भी आपको कोई सपोर्ट किया था तो आप बहुत आगे बढ़ गए। अगर नहीं किया तो आप फिर भी आप बहुत आगे बढ़ चुके हो। लेकिन उन लोगों को करना चाहिए था। जो आप डिजर्व करते थे वो आपको नहीं मिला। लेकिन यहाँ से आपकी खुददारी में कोई कमी नहीं है। आप बहुत ही खुददार पर्सन हो। आपको डिपेंड होना या एहसान लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये उस पर्सन की नज़र में आपकी वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ाता है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके साथ शादीशुदा है, मैरिज में है, या फिर ये शादी का ड्रीम देखता है, या फिर ये आपके जैसे स्पाउस पाने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि तड़प रहा है या तड़प रही है। ये जो दूसरी एनर्जी है, जो आपकी हिडन एनिमी, आपके छुपे हुए गुप्त शत्रु है, इसकी आपको लेकर के ये भी ऑफिस है, ये भी आपके पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन इसकी जो फीलिंग्स है वो ये है कि ये देखते हैं कि
एक ऐसा ऑरा पाने के लिए, उस पर्सन को एक स्ट्रॉन्ग ऑरा पाने के लिए, या फिर समाज में एक स्ट्रॉन्ग अपने आप को साबित करने के लिए इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये पर्सन को उस लेवल में आने के लिए बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा फेंकने की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ज़्यादा एरोगेंट एटीट्यूड दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। और ये पर्सन सेम जब ये आपको देखता है तो ये देख रहा है कि आप बिल्कुल नॉर्मल रहते हो, आप नॉर्मल कपड़े में भी आप अटेंशन लोगों का आपके ऊपर आ जाता है। ये पर्सन को यहाँ पर बहुत ज़्यादा कड़ी टक्कर देते हो। इसे लग रहा है कि ना ही आप झगड़ा करते हो, ना ही आप एटीट्यूड दिखाते हो, और ना ही आप शो ऑफ करते हो, और ना ही आपके पास इसके जैसे दोस्तों की फौज है। या इस पर्सन के साथ या तो इसका आधा गांव या आधी सोसाइटी या आधा पूरा मोहल्ला, बहुत ऐसे लोगों का इसको है ना, बहुत सारे लोगों का इसको सपोर्ट है, या फिर गैंग बोल सकते हैं या ग्रुप बोल सकते हैं। तो ये उसको और एक पावर की निशानी मानता है, और ये रियल दोस्ती हो या ना हो, लेकिन बस जान पहचान की, ताकि उसको लगे कि इतने लोग मेरे कांटेक्ट में हैं, और ये उसकी दबंगगिरी का प्रमाण होगा। ये पर्सन आपको देखता है कि आप बिल्कुल खामोश रहते हो। 2 नंबर का कार्ड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव। आपको पावर दिखाने के लिए आक्रामक होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और आक्रामक बिहेवियर आपका नहीं है। आप सेंसिटिव हो, आप काइंड हो, और मुझे लगता है कि आपके बहुत कम फ्रेंड है। इसके तुलना में आपके बहुत कम फ्रेंड्स हैं, 1 2 4 बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपने इसको मात दे दिया है, और ये इस वजह से आपसे बहुत ज़्यादा हेट करते हैं। और हो सकता है कि नाइट में इस पर्सन के साथ ये पर्सन नाइट में आपको स्टॉक कर रहा था, या फिर नाइट में ये अगर आपके घर में है तो ये बहस कर रहा होगा। ये पर्सन बार बार विंडो खोलता है, या ये पर्सन स्मोक कर सकता है। ये पर्सन किसी भी प्रकार का एडिक्शन है। ये पर्सन बार बार या तो लाइट बंद करता है, ऑन करता है, ऑफ करता है, और दूसरी इस पर्सन की निशानी के किसी के घर में भी जाएगा तो नॉक नहीं करेगा, सीधा अंदर जाएगा, या फिर ये सीधा इसको झगड़ा करना होगा तो कोई भी बहाना बना करके ये बकवास करेगा, और ये उसको अपनी पावर का निशानी मानता है। आपने इसके दिमाग में जो फिक्स था अपने पावर को प्रदर्शन करने का, जो इसका नज़रिया है या बिलीव है, वहाँ आपको देख करके वो हिल गया है पूरा, वो उसका सिस्टम हिल गया है। ये देख रहा है कि कोई पर्सन घर में रह गए, या कोई पर्सन शांत स्वभाव का रह गया, या कोई पर्सन साइलेंट होकर के कैसे बागी बन सकता है और इसका जीना हराम कर सकता है। इन्होंने बहुत लोगों को जीना हराम किया है, और ये उस पूरे बहुत सारे गैंग के दम पर उछलता है, और ये उद्यम मचाते हैं। मतलब ये एक मंकी की तरह है, और आप वो बर्ड्स जो नेस्ट बनाती है, सुबह चली जाती है और अपने घोंसले में वापस आती है, बच्चों के लिए खाना लेके, अपने लिए घोंसला बनाती है, खाने का इंतजाम करती है, और ये जो मंकी है उस घोंसले को फेंकने में अपनी ताकत है ना, वो अपनी ताकत दिखाता। तो ऐसा कोई पर्सन पूरा सिस्टम इसका हिल चुका है। आपके थॉट्स को देख करके, आपके नज़रिया, आपको ये जब भी देखता है इसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये ऐसा पर्सन है, अगर ये आपके फैमिली में है तो ये इतना वीक है अंदर से कि अगर आप रोओगे भी ना तो इसकी हिम्मत नहीं होगी कि आपके आंसू पोंछेंगे, या इसका भी दिल पिघल जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कोई बहाना बनाएंगे कि आपका आंसू नहीं दिखेगा, या फिर आप रो रहे हो तो वो बहरा बन जाएगा। और दूसरी मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, अगर ये आपके घर में है आप वेट करते रह जाओगे कि आपके पास आएगा, ये नहीं आएगा।
चाहे 1 2 3 घंटे बीत जाए, लेकिन अगर आप चाहोगे कि ये पर्सन नहीं आए, आप इससे जैसे डिस्टेंस चाहोगे ये तुरंत आपके पास आएगा, या तो कोई काम के बहाने या फिर ऐसे ही अपने आप। अगर ये आपके घर में या आपके लाइफ में कोई है तो इसका ये मुझे लग रहा है ये ऐसा है, और ये इमोशनली बहुत वीक है, ये स्ट्रांग नहीं है, ये स्ट्रांग होने का दिखावा करते हैं, अंदर से ये बहुत वीक है। इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन किया है, इस पर्सन ने आपके साथ बहुत गंदा मजाक किया है, इस पर्सन ने आपको अपने जैसा बनने के लिए फोर्स किया है। इन्होंने देखा है कि बहुत ऐसे लोग इसके लाइफ में रहे जो इसके जैसा बनने के लिए तरसते हैं, या फिर ये उन्हें अपने जैसा बना देता है और सामने वाला बहुत गुणगान करता है, लेकिन आप ही एक ऐसे पर्सन इसके लाइफ में रहे जिन्होंने खुले आम इसको कहा कि आप इसके जैसे बनने वाले नहीं हो और ना ही कभी बनोगे, और ना ही आप इसकी वो वैल्यू करते हो। जो ये रौब दिखाता है, जो लोगों के लिए पावर है, वो आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आपने इसकी ईगो को तोड़ दिया है, और आप ही एक अकेले ऐसे पर्सन हो जिन्होंने इसको इसकी जगह बताई है। या तो आपके हाथ में टैटू है, या आपको टैटू पसंद है, या फिर आपके अंदर एक आर्टिस्ट है, और ये पर्सन को आपके अंदर जो कोई आर्टिस्ट है या कोई क्रिएटिविटी है, ये पर्सन को बहुत ज़्यादा नीचा दिखाता है और इनसिक्योर फील कराता है। इस पर्सन को लो एनर्जी में लेके जाता है, क्योंकि ये इसके ही बिहेवियर के वजह से ये पर्सन आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, बल्कि ये पर्सन आपको दबाएंगे। इस वजह से ये पर्सन आपको दबाता है अपने आप को ऊपर करने के लिए, क्योंकि जो नॉलेज आपके अंदर है, या जो बिहेवियर आपका है, जो आप घर संभालते हो, जो आप बच्चों को संभालते हो, जो आप काम करते हो, जो आप बैलेंस बनाते हो, इस पर्सन का घमंड तोड़ देता है और इसे लगता है कि आप इससे आगे बढ़ रहे हो। तो ये एक केकड़ी की तरह आपको पीछे खींचने के लिए आपको खून के आंसू रुलाता है। आपके अंदर क्रिएटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा है और आपका वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से इस पर्सन को लगता है कि लोग आपको स्टॉक करते हैं, या फिर लोग आपको अप्रिसिएट करते हैं, या आपके चेहरे पर जो ग्लो अप है, आपके चेहरे पर जो नूर है, इस पर्सन को मार डालता है। इसलिए ये पर्सन आपको रुलाता है, डाउन फील कराता है। ये पर्सन इनसिक्योर है। इस पर्सन को आपकी एनर्जी ऐसी लगती है कि आप पूरी फुल ऑफ लाइफ हो, आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो आपने खुद किया है या फिर इस पर्सन के जरिए आपको मिला है, और इसमें पूरा क्रेडिट यूनिवर्स को जाता है। मुझे लगता है कि आपने कुछ ऐसा ड्रीम देखा था जो आपने खुद अपने दम पर पूरा किया, या फिर किसी पर्सन वो जरिया बना और वो ड्रीम पूरा हो गया, और किसी को तो लग रहा है कि वो एक माध्यम है, आपके सपने पूरे हो रहे हैं। और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, ये किसी और पर्सन की एनर्जी है। पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करता है और इन्हें लगता है आप लाइफ से भरपूर हो। आपका दिल बहुत बड़ा है, और जहाँ पर आपने बहुत सारे बुरे लोगों को माफ़ी किया है, आपका दिल बहुत बुरा है। कुछ लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन आपने कभी भी पलट के उसका बुरा नहीं किया, आपने कभी शायद उसके लिए प्रे नहीं किया कि उसका बुरा हो जाए। आपको दर्द होता है, आप भी कर्मा चाहते हो, आप भी जस्टिस चाहते हो, लेकिन फिर भी आपका दिल बहुत बड़ा है। कोई ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा थोड़ा फन करने वाला, थोड़ा चिल करने वाला आपके साथ अपनी लाइफ में हर एक्सपीरियंस करना चाहता, जो उसके फैमिली के साथ उन्होंने वो सपने पूरे नहीं किए। इस पर्सन को अपनी मॉम को लेकर के कोई इश्यू है, या कोई ऐसी फीमेल, आप जेंडर वाइज ले लीजिएगा प्लीज़। तो कोई ऐसा पर्सन जो आपके प्यार में है और ये आपके साथ आपको हक करना चाहता, और जब भी आप इसको गले लगाते या जब भी आप इसके साथ टाइम स्पेंड करते, इसको वो बचपन का ट्रॉमा हील होता हुआ लगता है। इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। इस पर्सन को जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, और वो आपने दिया है, तो वो आपको एक मानो कि उसके लिए आप एक एंजल हो। यस, उसे लगता है कि उसके लाइफ में आने के बाद उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदल गई है।
और वो उस लाइफ को आपको छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये आज की रीडिंग बिल्कुल अलग है और मैं बहुत खुश हूँ ये जिसकी भी रीडिंग है। आपकी लाइफ में ऐसा प्यार आप डिजर्व करते हो और आपको ऐसा प्यार ज़रूर मिले अगर वो अभी नहीं है तो। ट्रस्ट का कहीं ना कहीं इस पर्सन के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं था, लेकिन अब आपको धीरे धीरे ट्रस्ट होगा और इस पर्सन को लगता है कि आप कभी भी इसका ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे, आप इसको कभी भी धोखा नहीं देंगे, आप कभी भी बाकी लोगों की तरह इसको छोड़ के नहीं जाओगे। ये पर्सन ऐसा फीलिंग्स है इसकी, डिजायर है कि आप इसको छोड़ के नहीं जाओगे। जब भी ये पर्सन दुखी होगा, जब भी ये पर्सन बीमार भी होगा, जब भी ये पर्सन की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ये आपको याद करके रोते हैं। इस पर्सन को आपकी याद आती है। ये आपके अंदर अपने, सच कहूँ तो अपने वो जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो भी आपको देखते हैं। माँ बाप, अपना एक सर पे छत, ऐसा वाला प्यार। ओ गॉड, बहुत प्योर फीलिंग हो रही है मुझे, बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी। हाँ, इसको कभी छोड़ के मत जाए। कोई आपसे बहुत प्यार करता है और आप इसको हील करते हो और इसको आपकी ज़रूरत है। कोई ऐसा पर्सन जो ऐसे पर्सन की मैंने एनर्जी बताई थी जो जिसके कानों तक आपकी आवाज़ जा रही है, जिसको बहुत गूंज रहा है आपका नाम, बहुत लोग आपका नाम ले रहे हैं या फैमिली में आपकी बहुत ज़्यादा नाम हो रही है। तो ये पर्सन को लगता है कि इस पर्सन ने हो सकता है एक टाइम पर ऐसे लोगों की हाँ में हाँ मिलाई थी, आपको एंटी सोशल करार दिया था, या फिर आपको रिश्ते निभाने नहीं आते हैं, या आपको अच्छे से रहना नहीं आता। हो सकता है कि इन्होंने लोगों की बात पर भरोसा किया, ये कान के कच्चे निकले होंगे। लेकिन अभी जब आपका दौर आया, आपका टाइम आया, तो इस पर्सन को लग रहा है कि आप कोई एंटी सोशल नहीं थे, बल्कि आप थक चुके थे। सोशल होते होते आप थक चुके थे। रिटर्न में आपको सिर्फ जज किया लोगों ने। ये वो वजह थी कि आपने इन लोगों से इस पर्सन को, ये जो पर्सन है जिसकी एक ऑथोरिटी वाले पर्सन है, जो हाई स्टेटस वैल्यू कैरी करते हैं, इस पर्सन को आप पर एक सॉफ्ट कॉर्नर है। ऐसा नहीं कि कोई लव है, लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर और रिस्पेक्ट है। ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़रूर आपके लिए झुकाव फील करे और आपको अच्छा सोच रहे। ये पर्सन आपको एक जैसे एक क्राउन होता है ना, जो दिखाई नहीं देता, इनविजिबल क्राउन आपके सर पे है। ये पर्सन आपकी इज्जत कर रहा है और इस पर्सन को आपका साइकोलॉजी वो बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, आपकी स्ट्रेटजी बहुत अट्रैक्ट कर रहा है और ये पर्सन आपकी बहुत इज्जत कर रहा है। और इस पर्सन को अब जा कर के अपनी गलती पर बहुत सच को तो इसे इंसल्ट फील हो रहा है कि इन्होंने आपको क्या समझा था, इन्होंने आपका अगर मजाक उड़ाया था, तो ये बहुत दिल से सॉरी कर रहा है, सॉरी फील कर रहा है। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल कहीं ना कहीं हो रहा है, या ये पर्सन आपके लिए इमोशंस दिखाएगा भी। और इस पर्सन को पता है कि लोगों ने आपको छोड़ दिया था एक टाइम पर, इसलिए आपने लोगों को छोड़ दिया, बात ख़त्म। आपके साथ जो लोगों ने बिहेव किया, सेम आपने वही चीज़ें की। आपने कुछ एंटी सोशल वाले काम नहीं की और आपने अपने आप को टाइम दिया। लोगों को इंटरटेन करने से अच्छा है, लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल होने से अच्छा है कि आप खुद के लिए टाइम निकालिए, खुद को चेंज कीजिए, खुद के लिए 2 पैसे, खुद के घर पर, खुद के बच्चों पर, खुद के हेल्थ पर हो जाइए, वो चलेगा। तो अब जाकर के इस पर्सन को आपकी साइकोलॉजी समझ में आई है। ये आपको कहीं ना कहीं बहुत मास्टर प्लेयर जैसा, आपकी स्ट्रेटजी खतरनाक है। इस पर्सन ने बाकी आसपास के लोगों को भी आपके बारे में बताया कि आप उनमें से सबसे हटके हो, और उसके मुंह से निकलने के बाद बाकी लोग भी आपकी तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं और कहीं ना कहीं वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। कल मुझे आपने कमेंट में पूछा था कि पैटर्न तोड़ना का मतलब क्या होता है। मतलब सेम चीज़ें जो हम कैरी करते हैं, एक एग्जांपल बोल रही हूँ, वैसे बहुत सारे मीनिंग है। मेरी मॉम ने वही दुख फेस किया, मैंने वही दुख फेस किया, लेकिन अगर मेरी बेटी है और उन्होंने वहाँ पर नो कह दिया, अगर मेरी मॉम किसी पर डिपेंड थी, मैं भी डिपेंड थी, और मेरी बेटी डिपेंड होने की वजह
अगर आपकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो आपकी बेटी ने वो पैटर्न तोड़ दिया, किसी भी प्रकार का कुछ तो बदलाव किया है। तो मेरा कहने का वो मतलब था, और आप उसको कंटिन्यू नहीं करने वाले। जो अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा था, आपने उसके लिए स्टैंड लिया, वो उस रीडिंग में आपके पैटर्न तोड़ने का मतलब था। कोई पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है कि आपका जो रहने का तरीका है वो काफ़ी सिंपल लगता है, और जब आप थोड़ा सा भी एफर्ट्स डालते हो वो तो सुपर गॉर्जियस, काफ़ी लग्जरी फील होता है। आपको लग्जरी फील कराने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स डालने नहीं पड़ते। बिल्कुल सिंपल और सादगी में भी आप डिसेंट और ग्रेस दिखते हो, और ये बहुत सारे लोगों का कहीं ना कहीं ध्यान खींच रहे हो। आपको नहीं पता, आप अपनी चाल में मस्त हो, आप अपनी लाइफ में, आपको सबसे ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी पे जो चार चांद लग रही है वो आपका कॉन्फिडेंस है। ये आपका सबसे स्ट्रॉन्ग हथियार है। नाइट वेयर में भी हो, अगर आप फीमेल हो, आप सिंपल साड़ी में भी हो, जो भी है, ड्रेस के साथ आप उसको पहनते हो, हैंडल करते हो, क्योंकि आपके चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस है, आपको कोई डाउट नहीं है। वो आपके चेहरे के चमक में और शाइन कर रहा है। आपको कुछ, आप जो भी ड्रेस पहनते हो या जो भी चीज़ें आप कैरी करते हो उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखता है, और ये किलर एटीट्यूड बन जाता है आपका। लोग आपसे इंस्पायर है। मुझे लगता है कि बहुत लोग आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। कोई ऐसा पर्सन है जो वो बेताब है, वो बहुत ज़्यादा ही ऑब्सेस है आपको लेकर के। ये आपके वो सीक्रेटली वॉच करता है, या आपसे बात करना चाहता है। ये इसके इरादे प्योर है, ये बस आपका साथ चाहता है। ये आपको छोड़ के नहीं रह सकता। ये पर्सन ये बार बार इस रीडिंग से आप तक ये मैसेज देना चाहता है कि ये आपके बिना कंप्लीट नहीं है। सामने वाला पर्सन आपके एफर्ट्स को बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है। वो आपको जताएंगे भी, या फिर वो जताए या ना जताए, लेकिन उसका दिल ये जानता है कि आप बहुत मेहनती हो, और आप बहुत सारे काम और सारी जिम्मेदारियां एक साथ संभालते हो। अगर आपके मन में कोई पर्सन को लेकर के है कि वो पर्सन आपको लेकर के क्या फीलिंग्स रखता है, अगर आप चाहते हैं कि मैं करंट फीलिंग्स रीडिंग लाऊं तो मुझे कमेंट करना। अगर आप चाहते हैं तो मैं कभी कभी ट्राई करूँगी। ओके, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपसे प्यार चाहता है। प्यार वाली एनर्जी है, लव वाली एनर्जी है। आपके पर्सन को, आपके लाइफ में जो भी पर्सन है, इससे बहुत प्राउड है, इसे बहुत प्राउड है, और ये आपको जताए या ना जताए, इस पर्सन को पता है कि आपके आने के बाद उसकी लाइफ में पूरी चेंज आई है और पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। उसने वो पलों को जिया है जो शायद उन्होंने इमेजिन नहीं किया था, और जो उसकी एक ड्रीम होती है, जो विश होती है, वो आपके आने के बाद पूरी हुई है। और बहुत क्लासी, काफ़ी रिच और ग्राउंडेड। आपकी पर्सनालिटी बहुत ग्राउंडेड है। आपको चाहे जितना भी धन हो जाए, आप ज़मीन से जुड़े हुए पर्सन हो, और बहुत एलिगेंट, एकदम शालीन। यह पर्सन को लगता है कि आपको करोड़ों हो जाएंगे ना तो भी आप ये नहीं सोचोगे कि वो जो मेरे पुराने फ्रेंड है उसके सामने आप दिस दैट करोगे, बिल्कुल भी नहीं। एकदम ग्रेस, शालीनता, शांत। आपको वो सब है ही नहीं, वो आपको आता ही नहीं है। शायद इसी वजह से ईश्वर ने आपको बहुत ज़्यादा दिया है, और इसी वजह से आपके पर्सन आपसे बहुत एडमायर है, आपको बहुत एडमायर करते। आपकी ग्लोब को देख करके लोगों को आपको लेकर के ऐसा लगता है कि आप काफ़ी मिस्टीरियस हो। आप शायद घरों में ज़्यादा रहते हो। अब बाकी लोगों को या तो आप ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हो, और लोग आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा, पहले आप अपने हक को छोड़ देते थे, लेकिन अभी आप अपना हक ले लेते हैं, या फिर कुदरत खुद आपको वापस देती है। जो चीज़ें आपको लग रहा था कि ये मेरे हाथ से जा रही है, तो वो चीज़ें वापस आ रही है, और उससे बेहतर चीज़ें आपकी लाइफ में वापस आ रही है। लोगों को लगता है कि आपको उन्होंने दबा के रखा था एक टाइम पर। जिन लोगों ने आपको दबा के रखा था, ये हो सकता है कि आपके ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा हर चीज़ का इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाया था। ये देख रहे हैं कि आपने उसको छोड़ के अपने सोलमेट का हाथ पकड़ा है।
या फिर इन्हें आवाज़ है कि आपके लाइफ में सोलमेट आया है, इन्हें आवाज़ है कि आप बंदिशों को तोड़ने आए हो, इन्हें इस बात का एहसास है कि आप किसी भी प्रकार की बंदिशों में रहने के लिए नहीं जन्म लिए हो, राइट। इन्हें पता है कि आपका शांत होना आपका वीकनेस नहीं है, आपका स्ट्रेंथ है। इस पर्सन को ये भी पता है कि किन किन लोगों ने आपके साथ विश्वासघात किया था, और ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आपने बहुत चीख चीख करके बताया था कि आपके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हो रही है, आपके साथ कुछ विश्वासघात हो रहे हैं, लेकिन इस पर्सन ने आपके लिए स्टैंड लेने के बजाय आपके ऊपर दोष मढ़ दिया, आपको ही जिम्मेदार और कसूरवार ठहरा दिया। लेकिन इस पर्सन को अंदर से पता है कि आप एक गॉडेस की एनर्जी कैरी करते हैं। पिंक कलर बहुत अट्रैक्टिव बनाता है आपको, पिंक कलर की एनर्जी बहुत हाई है। तो मुझे जैस्मीन, मोगरा इसकी स्मेल आ रही है, और रेड रोज़, पिंक रोज़। तो इससे कुछ आपका लेना देना है, या फिर आपके पास है, या फिर आपको इसकी स्मेल पसंद है, कुछ तो कनेक्शन है, या आने वाले समय में आपकी खूबसूरती में इन्हांस होगी। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ छुपा रुस्तम, कुछ छुपी हुई ब्यूटी, कुछ छिपी हुई है ना स्किल, आपका उजागर होने के बाद ये लोग और ज़्यादा कहीं ना कहीं किसी पर्सन को बहुत प्राउड फील होगा, और किसी पर्सन को बहुत अफसोस होने वाला है, बहुत अफसोस होने वाला है। और आपके ग्लो अप से किसी को डर लग रहा है कि पर उसे ट्रस्ट नहीं हो रहा, या पहले शायद आपको ट्रस्ट नहीं होता था, अभी आप पर ट्रस्ट नहीं हो रहा, या फिर किसी को लगता है कि आप कहीं उसके हाथ से है ना निकल ना जाओ, या फिर वो है ना खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे हैं आपको। शायद आप किसी का तो इम्तिहान ले रहे हो, राइट, आप ले रहे हो, आप किसी का इम्तिहान ले रहे हो। मतलब ये है कि एक होता है ना कि बुरे टाइम पे अपनों का और बुराई का पता चलता है, तो आप कुछ तो चीज़ें हाइड कर रहे हो, चाहे अपनी खूबसूरती, अपनी काबिलियत, अपना कुछ अनकंडीशनल लव, और आप देखना चाहते हो कि कौन आपको बिना शर्त का प्यार करता है, कौन आपको बिना जज के प्यार करता है। उसके बाद फिर आप है ना उसे शौक देने वाले हो, तो आप भी ज़रूर यहाँ पर किसी का तो टेस्ट ले रहे हो डियर। आप इमोशनली ड्रेन फील कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर होने वाला है आपको किसी चीज़ का, और किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा टेंशन इस बात का है कि आप उसके पीछे नहीं पड़े हो। शायद आप उससे सफाई नहीं मांग रहे हो, आप उनसे सवाल जवाब नहीं कर रहे हो, और यहाँ पर इस पर्सन को लगता है कि आपने उसे हरा दिया है, आपने बिना लड़ाई लड़े हरा दिया है। हालांकि इस पर्सन के सामने जो हथियार डालता है ये पर्सन मजबूर करता है और फिर अच्छा फील करता है। आपने खुद ही इस पर्सन के सामने सरेंडर करके इस पर्सन को फील कराया कि तुम जीत गए हो, लेकिन इस पर्सन को रियलिटी पता चल गई कि ये पर्सन हार चुका है आपको, ये पर्सन कब का आपको खो चुका है। किसी की मैरिज लाइफ में मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है वो काफ़ी उन्हें आपकी तरफ से ऐसी फीलिंग्स आती है कि वो काफ़ी यंग फील करते हैं, काफ़ी चाइल्ड बिहेव करते हैं। वो उसे लगता है कि आपके साथ होना मतलब सेफ है, आपके साथ जीवन का आनंद है, आपके साथ जीवन की सच्चाई है, आपके साथ तो उसे बनावटी बन के वो रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इतने मैच्योर हो कि आप उसको अच्छे से हैंडल कर लेते हो। ये बात आपके पार्टनर को बहुत स्पेशल फीलिंग्स दिलाती है। और दूसरा ये है कि आपके केस में कोई ऐसा रिश्तेदार है आपके लाइफ में जो कि आपको यूनिवर्स इस पर्सन के सारे राज खोल रहे हैं, वो पन्ने खोल रहे हैं। इस पन्ने में ये साफ साफ दिख रहा है कि कोई आपके फैमिली मेम्बर्स में या आपके लाइफ में ऐसा पर्सन रहा था जो कि मास्क पहन के था। रिश्तेदारी में भी ये कोई है जो मास्क पहन के है, और ईश्वर ने आपको उसका मुखौटा आपके सामने गिरा दिया है और आपने उसे पहचान लिया है। अब आप उस पर घोस्टिंग करने के बजाय, उस पर सवाल जवाब करने के बजाय आप उसे लेट गो कर चुके हो, या अपने कुछ रिश्तेदारों को और अपने रिलेशन में भी कुछ लोगों को आपने लेट गो कर दिया है, क्योंकि आप जिस सवाल के पीछे भाग रहे थे कुदरत ने वो आपके सवालों के जवाब दे दिए आपको। कोई ऐसा पर्सन आपके पास्ट लाइफ का आता हुआ दिख रहा है जो बहुत आप पर ट्रस्ट करता है, और वो ये चाहता है कि आप भी उस पर ट्रस्ट करें। आप दोनों पास्ट लाइफ के कोई पर्सन हो, और आप दोनों का मुझे इंटीमेसी का दिख रहा है, तो कोई पास्ट लाइफ का कोई एक्स
या अगर आपकी लाइफ में ये पार्टनर है तो ये आपके पास्ट लाइफ से है, और इसके नज़र में आपकी क्या इमेज है बताऊँ तो काफ़ी रिच हो आप, और आप कहीं भी रहोगे लाइफ में, कहीं भी रहोगे, कोई भी सिचुएशन में आप सरवाइव करोगे। वहाँ रंग से राजा बनने की जो नसीब होती है वो आप लेके आए हो। किसी भी सिचुएशन में सरवाइव करके आगे बढ़ जाओगे, ये ताकत रखते हो आप, और इस पर्सन को आप में ये साफ साफ दिखाई देता है। फैमिली इशू में अभी पैसे को लेकर के आपके लव लाइफ में कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ी है। पैसे को लेकर के स्ट्रगल हो सकता है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फाइनेंस में स्ट्रगल कर रहे हैं, अप्स डाउन देख रहे हैं। आपके पर्सन को आपके केयर और अटेंशन की ज़रूरत है कि फैमिली में जो भी फाइनेंशियल इशू है वो सॉल्व हो जाएगी, और आप जो भी करने वाले हो वो यूनिवर्स एंजल की ब्लेसिंग से कुछ अच्छा होने वाला है। साक्षी मानकर आप अपने पार्टनर के कुछ चीज़ों को माफ़ कर दें और लेट गो करें, ये आपके लिए गाइडेंस है। अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं तो प्लीज़ वेट कीजिए, आपके लिए वेट करना वर्थ रहेगा। डिवाइन टाइम पर आप दोनों का रियूनियन हो सकता है, डिवाइन टाइम पर आप दूसरे के साथ मिलेंगे, डिवाइन टाइम आपकी लाइफ में है। अगर आपको किसी नो कॉन्टेक्ट में है तो प्लीज़ वेट कीजिए। अगर किसी पर्सन को आप थक गए हो, लेकिन वो भी सुधर जाएगा, और डिवाइन टाइम आपकी लाइफ में ज़रूर आने वाला है। प्लीज़ वेट करिए उस पर्सन का। दो तरह की एनर्जी है, किसी के अगर आपका पार्टनर आपको कभी ना कभी हेल्प करता है, या फिर आपका पार्टनर भी इस रिश्ते में कुछ चेंज चाहता है, तो प्लीज़ इस रिश्ते पर काम कीजिए। और दूसरी तरफ अगर आपका पर्सन सिर्फ आप ही उस रिश्ते में एफर्ट्स डाल रहे हो तो लेट गो कर दीजिए, ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। दो तरह की एनर्जी साथ में आई है, एक कार्ड कहता है कि प्लीज़ रुको, और दूसरा कार्ड ये कहता है कि उस पर्सन को अपने सामने से सब कुछ अवेलेबल मत कराओ, इतना इजी मत बनाओ खुद को कि वो पर्सन जब चाहे आपको पास में रखे, जब चाहे आपको दूर करे। इतना छूट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो पर्सन आपको हल्के में लेता है तो एक बार उसको भारी पता चलना चाहिए कि आप इतने हल्के नहीं हो, राइट। लेट गो कर दीजिए, या फिर दूर हो जाइए, या फिर उसको एक बार मज़े चखा दीजिए। अगर वो डिवोर्स मांग रहे हैं तो डिवोर्स दे दीजिए। अगर वो पर्सन सच में जेन्युइन है लेकिन फ्रस्ट्रेट है, अगर वो पर्सन फाइनेंस को लेकर के स्ट्रगल कर रहा है, अगर वो पर्सन के पास बहुत सारी प्रॉब्लम है, प्लीज़ आपका ही धर्म बनता है ये समझे, उन्हें चांस दे। अगर वो बंदा आपके लिए सही नहीं है और सेल्फिश है तो इससे दूर हो जाना चाहिए। दोनों कार्ड सेम आए हैं। कोई पर्सन यहाँ पे है जो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है, और आपका हर मोमेंट से मैग्नेटिक लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, और बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है उस पर्सन को आपके साथ फील होती है। हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ बेबी की ड्रीम देखते हैं। इस पर्सन को लगता है कि आप पूरा फोकस आपका फाइनेंस पे और कैरियर पे है। आप कैरियर ओरिएंटेड पर्सन हो, आप सेल्फ मेड हो, या आप किंग मेकर की क्वालिटी रखती हैं, और आप दोनों के बीच में हो सकता है कि फाइनेंस का डिफरेंस है, कास्ट कल्चर का इशू है। पर्सन को लगता है कि आपने उसे पीछे छोड़ दिया है, या फिर बहुत जल्दी पीछे छोड़ दोगे, और वो पर्सन अब आपको खोने से बहुत डरता है। तो थैंक यू सो मच। ये थी आज की जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ अच्छे से रहें, अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच।